स्टेजस पे बिहत सन सीनियर लीडर बे सानि मैनियम कोर हमशेर बुजुर्ग नौजवान। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के बाद अब बारामूला पार्लिमानी नशस्त पर 20 तारीख को वोटिंग होनी है और उस सिलसिले में इंतखाबी तशहीरी मुहिम जारी है और मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे रैलियाँ जलसे जुलूस किए जा रहे हैं ताकि वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो वोटर उनके उम्मीदवार को कामयाब करें। और इसी कड़ी के तहत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ़ जगहों पर रैलियाँ जलसे जुलूस हुए हैं और इसी सिलसिले में गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में भी यही सिलसिला जारी है और तशहीरी मुहिम जारी है ताकि उनके जो पीडीपी के उम्मीदवार हैं फैज़ अहमद मीर उनको कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज शब्बीर अहमद मीर साहब। मीर साहब, कितनी कोशिश रहती है क्योंकि ग्राउंड पे आप लोग काम करते हैं वोटरों को लुभाने के लिए और अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए, कितना टफ रहता है और कितना आप दिन भी इन्हें नज़दीक आ रहे हैं वोटिंग के लिए, क्या कहेंगे सवाल? जी ऑब्वियसली टफ तो रहता है। कम टाइम में आपको लोगों के पास पहुंचना पड़ता है, उनको अपना प्रोग्राम देना पड़ता है और उनको समझाना पड़ता है। इसमें बहुत सी ताकतें जो बीच में घुसती हैं उससे कन्फ्यूजन हो जाता है। ख़ासकर हमारे यूथ में मैं उन्हीं से ज़्यादा अपील करूँगा कि वो जोश में आके ऐसा कोई फ़ैसला न करें जो बाद में पछताना पड़े। हम अपना प्रोग्राम मंशूर लेके लोगों के पास जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। इंशाल्लाह हम कामयाब हैं। सिर्फ ये एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा यूथ है वो ये समझ लें, स्टेबल रहें, फ्लिकरिंग ना रहें। आज एक बात सुनी, कल दूसरी बात सुनी और उसमें बह जाए। सोच समझ कर फैसला करें। ऐसा फैसला करेंगे जो लोगों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो। मतलब हम एक मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। इसमें कश्मीरियों का इकट्ठे रहना, सही फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी तरफ से हर जगह लोगों के पास जाते हैं, उनको अपनी बात समझाते हैं और मुझे उम्मीद है जो लोगों का रिस्पांस है वो बहुत पॉजिटिव है। लोग अब समझते हैं। एक बात की मुझे खुशी है कि आम तौर लोग आज समझते हैं, उनको मीडिया के ज़रिए खबर भी सही पहुंचती है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है फ़ैसला भी सही करेंगे। इंशाल्लाह अगर फ़ैसला सही आएगा तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ इनके यूथ प्रेसिडेंट है। अगर हम यूथ की बात करते हैं, क्योंकि श्रीनगर में कल भी टर्नओवर बहुत ज़्यादा हुआ है और उसमें ज़्यादातर नौजवान शामिल हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारामूला पार्लिमानी नशस्त पे? क्या कुछ रुझान रहेगा यूथ का, क्योंकि आपने ग्राउंड पे बहुत कुछ यूथ्स के साथ बात की है, देखा है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए रहता है वही ये कि यूथ को किस तरह से अट्रैक्ट करे। मैं अगर अपनी बात को पिछले 2.5 सालों से, तकरीबन 3 सालों से मैं टंगमर्ग पीडीपी के साथ जुड़ा हूँ, खुसूसन शब्बीर अहमद मीर साहब के साथ जुड़ा हूँ। मैं कहता हूँ अगर मुझे कोई यूथ बताएगा कि मुझे आप रीज़न बताइए कि मैं क्यों पीडीपी के साथ जुड़ूंगा, खासकर जो टंगमर्ग का यूनिट है, मैं क्यों इसके साथ जुड़ूंगा, मेरे पास उनके सवाल का ये सबसे बड़ा बेहतर जवाब होगा कि आपका जो लीडर है, जिसकी क़यादत, जिसकी लीडरशिप के अंडर आप फिर काम करेंगे, वो एक बेदाग लीडर है। वो एक ऐसे लीडर है जो अपने एज़ वेल एज जो उनके साथी होते हैं, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ पूरा, उनकी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा ख्याल रखते हैं। और आजकल के नौजवान को क्या चाहिए? मुझे जो भी इस वक्त देख रहा है, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ अपने एक नौजवान से। पैसा भी हमारा नौजवान कमा रहा है, हमारा नौजवान हर एक लग्जरी कमा रहा है, हर एक लग्जरी एफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी कीमती चीज़ क्या है उसके पास? सबसे बड़ी कीमती चीज़ उसके पास उसका इज़्ज़त और वक़ार है। उस इज़्ज़त और वक़ार को मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा यूथ खोए। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी बंदा किसी भी लीडरशिप के अंडर उस यूथ की इज़्ज़त और वक़ार को कोई भी प्रॉब्लम पहुँचे या कोई भी ठेस पहुँचे। और मेरी हमेशा यही कोशिश रही है, जो भी नौजवान मेरे साथ जुड़ता है मैं उसके इज़्ज़त और वक़ार की सोचता हूँ। और मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीफ है कि जब तक शब्बीर अहमद मीर खुसूसन हमारी टंगमर्ग पीडीपी की क़यादत कर रहे हैं, जाओ हमारे साथ जुड़िए, शब्बीर अहमद मीर के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। हम ज़्यादा दूर नहीं है। यूथ है वो बिना डर के आए, वो इस चीज़ को मतलब खुदा पे भरोसा करके आए। यूथ को सोचना है और उन्हें
हैं एक अच्छी पार्टी का इंतखाब करना है। जी मुख्तसरन आप बताएं, क्योंकि आपने पंचायती लेवल पे इलेक्शन भी लड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस मंजरनामे को लेकर जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है, खासकर बारामूला पार्लियामेंट निशस्त? बारामूला की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें पीडीपी भी है और भी सारी पार्टियां हैं, लेकिन पीडीपी का एक वज़िया मंशूर है। तो ज़रूरत है हर एक को ये मंशूर परखने की, जांचने की। जो भी आज तक पीडीपी ने वादे किए हैं वो निभाए हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा भी जो पीडीपी का आज का मंशूर है, कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह पीडीपी जब भी ताकत में आती है तो इंशाल्लाह अपना वादा जो लोगों से करती है वो निभाती है। मेरी सबसे ये गुजारिश है कि पीडीपी का मंशूर देखें और हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। हम आपसे भी कुछ तासुरात जानने की कोशिश मुख्तसर। सर, एक मसला ये है कि नौजवान सियासत मायूस हो चुका था, क्योंकि कुंभ परवरी और अकरबा परवरी ने नौजवान को मायूस किया था। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, नौजवान आगे आ रहा है अपने मुस्तकबिल के लिए। नौजवान को आगे आना भी चाहिए और सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे शबीर साहब जो नए आए हैं उन्होंने नौजवानों को मायूसी से दूर किया है और टंगमर्ग को इकट्ठे किया है। उम्मीद है कि सारी रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवान आगे आएंगे, अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बिल्कुल, नौजवान आज तक मायूस हुआ था और अब नौजवान सामने आ रहा है और उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल जो है उसको संवारने की ज़रूरत है, और इसलिए ये कह रहे हैं कि उसके लिए वाहिद पार्टी जो है वो पीडीपी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। क्या हालात रूद तम वस उमर अब्दुल्ला साहब गोस खड़ा बह एक तरफ नीज नतीज द्राव आज अलग अलग लड़ान मगर तम मुखालफत। मगर युत वन 5 वरी गई मेंबर पार्लियामेंट, मगर मे वो कथा कर लाल चौकस मज दिल ग पार्लियामेंटस नबर कन अगर ये सानी मेहनत अस्सलाम वालेकुम गो थोड़ा लेट तम खतर माजरत खा। इलेक्शन यह आम इलेक्शन, मगर अजुक इलेक्शन तार पोल खतर की अजुक इलेक्शन NCS PDPS कुर्सी लड़ाई की, यह MLA चुन खतर की, यह सरकार बना।